नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गोस्वामी तुलसीदास के बीच जुड़ी एक ऐतिहासिक और विवादास्पद चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर एक महान विद्वान थे। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के इतिहास और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वेद, मनुस्मृति, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल और रामायण सबका अध्ययन उन्होंने किया है। अगर बात तुलसीदास की, तुलसीदास जिनका असली नाम राम बोला था, एक ब्राह्मण परिवार में 11 अगस्त 1511 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में जन्म हुआ था। उन्होंने वाराणसी में रामचरितमानस की रचना की, एक महाकाव्य जो 7 कांडों में विभाजित है और भगवान राम के जन्म से लेकर उनके अयोध्या के राजा बनने तक की कथा कहता है। तुलसीदास का निधन 20 जनवरी 1596 को बनारस के 80 घाट पर हुआ। 6 नवंबर 1976 को प्रकाशित एक लेख में डॉक्टर अंबेडकर की कुछ टिप्पणियां सामने आई जो उन्होंने रामचरितमानस पढ़ने के बाद की थी। उनका कहना था कि इस ग्रंथ में कई ऐसी चौपाइयां हैं जो अछूतों और महिलाओं का अपमान करती है। उदाहरण के तौर पर पहली चौपाई, जे बरनाधाम तेली कुमार स्वपच किरात कल कलवारा, मतलब ब्राह्मण का सम्मान करो चाहे वह अनपढ़ हो, लेकिन शूद्र का सम्मान मत करो चाहे वो कितना भी विद्वान हो। दूसरी चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी। यहाँ ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी सभी को मारने या फटकारने योग्य बताया गया है। अधम जाति में विद्या पायो, भयो यथा अहि दूध पियायो, मतलब जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ता है, वैसे ही अछूत को शिक्षा देने से वह खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि ये पंक्तियां सीधे तौर पर 80% दलित और पिछड़े वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जबकि सिर्फ 5% ब्राह्मण आबादी की रक्षा के लिए इन्हें जस का तस रखा गया है। उन्होंने इस मामले को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया, लेकिन ऊंची जातियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने चुप्पी साध ली। अंबेडकर का मानना था कि जैसे मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई, वैसे ही अगर रामचरितमानस में बदलाव संभव नहीं है तो इसकी भी प्रतियां जलाना बेहतर है, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ में महिला या दलित वर्ग का अपमान अस्वीकार्य है। साथियों, सवाल ये है कि क्या हम ऐसे साहित्य को बिना सवाल किए पढ़ते हैं और मानते हैं, या फिर डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलते हुए बराबरी और सम्मान का समाज बनाएं। जय भीम। भीमराव अंबेडकर अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।